चैप्टर का नाम है यानी वैद्युत रसायन। आपके बच्चों पहली हेडिंग जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यही आपका रहेगा। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे आप लोग देख रहे हो। इसको हम यूं परिभाषित करेंगे कि वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम कहेंगे वैद्युत रसायन। इसको हम वैद्युत रसायन की संज्ञा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा वैद्युत रसायन परिभाषित हो गया कि वैद्युत रसायन देख रहे हो दो शब्दों से मिला है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे होगा आपका वैद्युत से, केमिस्ट्री यानी रसायन यानी वैद्युत का रसायन। तो इसमें आपने इसको परिभाषित हमने कर दिया। इसको आप लोग भली भांति लिख लीजिएगा। आपका आगे आपकी हेडिंग आती है कि वैद्युत अपघट्य। ये आपके वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं उसके बारे में पहले आप देखेंगे, क्योंकि वैद्युत अपघट्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आपकी हेडिंग रहेगी वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट। वैद्युत अपघट्य, ये वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे यानी इलेक्ट्रोलाइट को हम कैसे परिभाषित करेंगे आप लोग इसमें ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो वे पदार्थ जो जलीय अवस्था, वे पदार्थ जो जलीय अवस्था, वे पदार्थ आप इसको यूं लिखिएगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। कहने का आशय यह है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसका निष्कर्ष यह है बच्चों कि कोई आपका पदार्थ हो, मान लो आपका कोई बर्तन है, आपका यह जल भरा हुआ है, मान लो इसमें हम नमक डाल देते हैं, नमक के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं। तो यह आपका जो रहेगा एक्वस सॉल्यूशन रहेगा यानी जलीय विलयन रहेगा। एक्वस सॉल्यूशन ऐसे आपका लिखा रहता है, एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन यानी इसको हम कहेंगे गलित अवस्था। जब गलित अवस्था में विद्युत चालकता, कहने का मतलब ये है जब इसमें करंट फ्लो किया जाएगा, कोई वायर जो हम डालेंगे, यदि इसमें विद्युत चालकता का मतलब धारा प्रवाह का होना, यदि इसमें धारा का प्रवाह होने लगे तो उसको हम कहेंगे वैद्युत अपघट्य। जैसे आपका जल में NaCl को मिला दिया जाए, ये आपका जल है H2O, यानी यदि जल में हम NaCl को डाल देंगे तो यह विद्युत चालकता को प्रदर्शित करेगा। तो जो आपका विलयन तैयार रहेगा उसको हम कहेंगे वैद्युत अपघट्य, क्योंकि आपका यह यूज होता रहेगा। जैसे प्रतिरोध में भी यूज होगा कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इसलिए हमने इसको
पहले परिभाषित कर दिया। इसको आप लोग घड़ी भांति लिखते रहिएगा। इसके बाद आपका आता है प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं एवं इसका मात्रक क्या होता है, इन सभी चीजों का वर्णन इसमें किया जाएगा। तो आपकी हेडिंग है प्रतिरोध। यानी रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को हम यूं परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्ट में धारा प्रवाहित करने पर, किसी वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा डाले गए अवरोध को, विलयन द्वारा डाले गए अवरोध को ही, विलयन द्वारा डाले गए अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिरोध, प्रतिरोध कहते हैं। आपने देखा प्रतिरोध में कि किसी वैद्युत अपघट्ट, जैसा कि हमने आपको वैद्युत अपघट्ट को पहले ही परिभाषित कर दिया, में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब धारा का प्रवाह किया जाएगा, करंट फ्लो किया जाएगा, तो विलयन द्वारा डाले गए अवरोध को ही प्रतिरोध कहेंगे। यानी विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है उसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए, वो भी किसके द्वारा? विलयन के द्वारा, तो उसी को हम कहेंगे प्रतिरोध। उसी को हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध। इस प्रकार आपका प्रतिरोध डिफाइन हो गया। और आपको पता है प्रतिरोध को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, जिसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। उसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे आपको ओमेगा बनता है, ओमेगा से यानी ओम, ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार आपका प्रतिरोध भी कंप्लीट हुआ, इसका डेफिनेशन एवं मात्रक। अब आपका आगे चालकता, इसमें आपका आगे हेडिंग है चालकता। चालकता किसे कहते हैं, इसको हम देखेंगे। चालकता यानी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आपने देखा प्रतिरोध को, इसमें प्रतिरोध में आपने देखा किसी वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा डाले गए अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। केवल कॉमन डिफरेंस इसमें है कि विलयन द्वारा डाले गए अवरोध यहाँ पे रहेगा, विलयन द्वारा किए गए सहायता को ही, यानी धारा प्रवाह में विलयन द्वारा, यहाँ पे ऐसा कर देंगे किसी वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा प्रवाह में किए गए सहायता, विलयन द्वारा प्रवाह में किए गए सहायता को ही, किए गए सहायता को ही, किए गए
क्या कहेंगे? चालकता कहेंगे। तो चालकता कहते हैं, यानी किसी वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा प्रवाह में किए गए सहायता को ही चालकता कहा जाता है। चालकता कहा जाता है। चालकता को कैपिटल सी या कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। कैपिटल सी या जी से डिनोट किया जाता है, या सेज इक्वल आपका होता है 1/r। सेज इक्वल होता है 1/r। यदि इस फार्मूले की सहायता से हम डिफिनेशन निकालें तो हम पाएंगे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहा जाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहा जाता है। तो यह आपका हो जाएगा, यदि हम इसका मात्रक ज्ञात करना चाहें, यानी चालकता का मात्रक, ये आपका हो जाएगा 1/r, यानी 1/r का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यह आपका हो जाएगा ओम इनवर्स में। इस प्रकार से इसका मात्रक हो गया ओम। एसआई मात्रक सीमेंस होता है। इसका एसआई मात्रक, यदि एसआई मात्रक देखा जाए तो इसका एसआई मात्रक सीमेंस होता है। ये आपका था चालकता यानी कंडक्टेंस। ये छोटे छोटे कुछ फार्मूले क्रिएट किए जा रहे हैं जिसके द्वारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जाएगा। तो इसको आप लोग बढ़िया तरीके से देखिएगा, तैयार कीजिएगा। ये सब छोटे छोटे फार्मूले आगे चल के न्यूमेरिकल के रूप में उपयुक्त होंगे। इसको आप लोग लिखते भी रहिए। इस प्रकार से आपका चालकता कंप्लीट हुआ। अब आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम कैसे परिभाषित करेंगे? इसका क्या फार्मूला क्रिएट होगा, इसका क्या मात्रक होगा, इन सभी चीजों को इसमें आप देखोगे तो आपकी हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध। यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? इसको आप लास्ट छोर में देखिएगा। कुछ फार्मूले के रूप में हम आपको इसमें बताएंगे कि फिर लास्ट में आप देखोगे इसको आसानी से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो आपकी हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसमें यह बताया गया है किसी चालक का प्रतिरोध, कोई चालक तार है यानी किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। इसका आशय है कोई चालक तार है, मान लीजिए ये आपका कोई चालक तार है, कोई चालक तार है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यदि हम इसको मान लेते हैं कोई चालक तार है और इस चालक तार की लंबाई स्मॉल l है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, कैपिटल A है, तो कहा गया है किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब प्रतिरोध को कैपिटल R यानी आपका हो जाएगा R प्रोपोर्शनल स्मॉल l। पहला कंडीशन यह होता है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकेंड कंडीशन आपका क्या आता है?
यानी R प्रोपोर्शनल L, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ से आप देखिएगा, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने देखा अनुक्रमानुपाती, जब अनुक्रमानुपाती रहेगा तो ऐसे सीधे प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी कहा जाता है, समानुपाती भी कहा जाता है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती बात आपका एक ही है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती आपका रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है। प्रतिरोध आपका जो है R हो जाएगा प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती यानी A के, यानी क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/A। यदि इसको देखा जाएगा तो इसमें आप देख रहे हो एक पार्ट जो है लेफ्ट वाला इक्वल है, यदि दोनों को हम मिला देंगे तो आपका बाबू प्राप्त हो जाएगा R प्रोपोर्शनल L/A। कहने का आशय यह है कि L × 1/A यानी L/A। तो आप जानते हो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम इक्वल लगाते हैं। जब इक्वल को लगाया जाता है तो कांस्टेंट का यूज किया जाता है, जो कि रो यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में उपयुक्त हुआ है। रो आपका कांस्टेंट के रूप में उपयुक्त हुआ है, जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध रहेगा। R इक्वल आपका इतना हो गया। यदि यहाँ से आप रो का वैल्यू ज्ञात करना चाहोगे तो ये आपका हो जाएगा रो इज इक्वल, ये पक्षांतर होगा यानी हो जाएगा RA/L। तो यह फार्मूला हमारा क्रिएट हो गया कि रो इज इक्वल RA/L। ये फार्मूला हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अभी इसको लास्ट में हम डिफाइन भी करेंगे। इससे पहले हम देखेंगे RA/L की सहायता से रो का क्या मात्रक होगा। तो रो का मात्रक इक्वल आपका होगा, यदि इसका हम मात्रक ज्ञात करना चाहेंगे तो प्रतिरोध का मात्रक गुणे A आपका यानी एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक बटे यानी अपान में जो है L का मात्रक यानी लंबाई। तो प्रतिरोध का मात्रक आपने देखा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये हो गया ओम। क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का भी मीटर होता है और ऊंचाई का भी मीटर, यानी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर अपान ये जो आपका लंबाई है, लंबाई यानी लंबाई का मात्रक मीटर। तो यह देखिए मीटर से 1 मीटर कैंसिल हुआ, तो इसका मात्रक हमारा क्या आ गया ओम मीटर। यही जो है रो का मात्रक है। यदि सपोज कीजिए, ये तो आपका डिफिनेशन कंप्लीट हुआ, जो भी हमने इसके बारे में बताया यह कंप्लीट हो गया। सपोज कीजिए यदि इसका मात्रक आप लिख लीजिएगा, यदि L इज इक्वल 1 सेंटीमीटर हो और A का मान 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो यहाँ से जब हम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा रो इज इक्वल RA यानी R × 1/1 यानी रो इज इक्वल R। ये आप बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, रो इज इक्वल R। इस कंडीशन में हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इसको आप देखिएगा कि रो इज इक्वल R। कहने का आशय 1 सेंटीमीटर लंबाई, इसको अगर हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर लंबाई आप देख रहे हो 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर
सेंटीमीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो इसे वायर का क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल वाले चालक का, क्षेत्रफल वाले चालक का, क्षेत्रफल वाले चालक का ओम में प्रतिरोध, ओम में प्रतिरोध, यदि इसको हम परिभाषित करेंगे, ओम में प्रतिरोध क्या कहलाएगा बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध। ओम में प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। एक बार फिर से इसको देखिए, कहा गया है यदि L = 1 सेंटीमीटर, A = 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो R = आप वर्ग करने के बाद, यानी ρ = R या R = ρ, बात एक ही है। इसको यदि इसके अनुसार हम परिभाषित करना चाहें तो 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले चालक का ओम में प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इस प्रकार से आपका विशिष्ट प्रतिरोध कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग तैयार भी करते रहिएगा।